दोस्तों नमस्कार। समन्वय साहित्य मंच की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज हम यह श्रृंखला स्वतंत्रता दिवस पर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। भारत में अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की परिस्थितियों का फायदा उठा करके यहाँ के राजा बन गए। यहाँ फूट डालो और राज करके नीति से यहाँ के शासकों को पराजित किया और पूरे भारत पर अपना कब्जा स्थापित किया और यहाँ के शासक बन गए। शासक बनने के बाद अंग्रेजों का दमन बढ़ गया। भारतीयों को हर तरफ से परेशान करने लगे अंग्रेज भारतीयों को अनेक प्रकार की यातना देते थे। अंग्रेज भारतीय धन को विदेश ले जाते थे। अंग्रेज ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे थे जिससे भारत के उद्योग धंधे, कृषि, व्यापार, वाणिज्य सब बर्बाद हो गया। इन सब की वजह से भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने का मन बनाया। भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संघर्ष 1857 में छेड़ा। यह 1857 की क्रांति कहलाता है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। यह संघर्ष 1857 में मार्च के महीने में बैरकपुर, बंगाल से शुरू हुआ। इसमें मंगल पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। बिहार में जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रयागराज में इस आंदोलन का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। कानपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व नाना साहब तात्या टोपे ने किया। झांसी में इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। किंतु अंग्रेजों ने इस 1857 की क्रांति को दबा दिया और निर्दयता, निर्ममता पूर्वक इसका दमन किया। अब भारतीयों को एक संस्था की आवश्यकता महसूस हो रही थी जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध सके, पूरे देश में एक आंदोलन चला सके। यह जो है 1885 में भारतीयों ने बंबई में गुरुकुल तेजपाल विद्यालय में एकत्र होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए। यह संस्था भारतीयों की समस्याओं को अंग्रेजों के सामने रखती थी और उनका समाधान कराने का प्रयास करती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के किसी भी शहर में वर्ष में एक बार सम्मेलन करती थी और एक प्रस्ताव पारित करके वह प्रस्ताव अंग्रेजों को देती थी। उस प्रस्ताव में भारत की विभिन्न समस्याएं दर्ज रहती थी और इन समस्याओं
को हल करने की मांग भारतीय अंग्रेजों से करते थे। धीरे धीरे समय बदल रहा था। कांग्रेस भी 1907 में सूरत में फूट का शिकार हो गई। कांग्रेस भी दो भागों में बंट गई, एक तरफ नरम दल, एक तरफ गरम दल हो गया। समय आगे चल रहा था। कांग्रेस के साथ साथ भारत में अन्य स्थानों पर भी लोग धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में उतर रहे थे। 1915 में भारत में महात्मा गांधी जी का पदार्पण होता है। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की और यह आश्रम पूरा समय तक महात्मा गांधी जी के आंदोलन का केंद्र बिंदु बना रहा। इसीलिए महात्मा गांधी जी को साबरमती के संत कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान से सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह नील किसानों के लिए था। नील किसानों को अंग्रेजों के आतंक से बचाने के लिए यह आंदोलन किया गया था। इसके बाद 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में अंग्रेजी सामान, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। विदेशी सामान की होली जलाई गई। अनेक वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विद्यार्थियों ने अपना विद्यालय छोड़ दिया। सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और महात्मा गांधी जी के साथ सभी लोग आए। इनके विचारों का समर्थन करने लगे और इनके साथ आंदोलन में भाग लेने लगे। किंतु इसी बीच 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक थाने में चौरी चौरा घटना हो गई। इसमें भारतीयों ने थाने में आग लगा दी और थाने के अंदर 17 सिपाही जल गए। इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इसका पूरे देश में बड़ा विरोध हुआ कि जब कश्मीर के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा कन्याकुमारी किसी गांव को क्यों मिलनी चाहिए। इसके बाद साइमन कमीशन भारत आता है। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। बीच में भारतीय युवाओं का रुख क्रांतिकारी आंदोलन की ओर हो गया। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी समेत अनेक नौजवान इसकी ओर मुड़ गए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन रोक करके उसमें रखा खजाना भारतीय क्रांतिकारियों ने लूट लिया। इन पर मुकदमा चला। इनको सजा, कई लोगों को सजा हुई। 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। उस समय नमक जैसी आवश्यक चीज पर भी अंग्रेजों ने कर लगा रखा था। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद से अपनी यात्रा शुरू की और डांडी नामक स्थान पर समुद्री किनारे पहुंच करके नमक कानून तोड़ा। इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी के अनेक अनुयायियों ने
अनेक जगहों पर जा कर के यात्रा की और समुद्र के किनारे नमक कानून तोड़ा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख अध्याय 1942 में होने वाला भारत छोड़ो आंदोलन है। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक में स्वतंत्र भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में फैला। जगह जगह अंग्रेजों ने भारतीयों की गिरफ्तारी की, लोगों को अनेक यातनाएं दी गईं, सजाएं दी गईं, फिर भी भारतीयों का मनोबल गिरा नहीं। इस आंदोलन ने यह दिखा दिया कि भारत को बहुत समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता है। और अंत में वह सुखद क्षण भी आया 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत को आज़ादी मिली, भारत आज़ाद हुआ। इस अवसर पर आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामना। आप सभी लोग को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।